Hello aspirants, let's start our day with child-centered education and progressive education। पहले बात करते हैं, ये टॉपिक जो होता है ये 5 मार्क्स का आता है। कितने? ये टॉपिक 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बच्चों के बेसिस के ऊपर शिक्षा, बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब प्रगतिशील एजुकेशन, जो कि उन्हें कुछ सीखने को दिवाए, नया सीखने को मिले वो बताना, उसे हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब इन्होंने पहले बोले हम कि क्लास जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग होनी? चाइल्ड की नीड, स्किल और इंटरेस्ट। क्लास बच्चे के जरूरत, उसकी जितनी भी उसके अंदर खूबियाँ है, उसका किसमें इंटरेस्ट है, उन सब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेंटर जो होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अगर कोई भी क्लास है, क्लास के अंदर अगर कोई लेक्चर हो रहा है तो उस लेक्चर का सेंटर जो होना चाहिए, जो उस जिस पे जो फोकस करना चाहिए वो हमें चाइल्ड पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन आर CCL से याद रखना, क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और लर्निंग। हमें कैसे लर्निंग करवानी चाहिए? इनेट लर्निंग होती है उनके पास, इनेट लर्निंग की वो आसानी से सीख सकते हैं। फिर आता है हमें, मान लो एक स्कूल है, सिस्टम है, तो हमें सिस्टम को चाइल्ड के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि अब चाइल्ड को सिस्टम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि सिस्टम को हमें चाइल्ड के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, ना कि चाइल्ड को सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है उसको हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बढ़ाना चाहिए। कैसे? जैसे कि पहले के जमाने क्या होता था, मान लो ये कोई बच्चा है, बॉक्स, अब इसके अंदर हमने दूसरे बॉक्स, ये क्या है? टीचर, ये है स्टूडेंट। अब टीचर अपनी नॉलेज को बच्चे के अंदर भर देता है, तो ये पहले बच्चे ऐसे देखते थे कि मतलब लर्नर जो थे वो बच्चा जो थे वो खाली स्लेट है और बच्चे के अंदर हमें अपनी नॉलेज को डालना है। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा क्या? बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। तो पहले क्या बोला गया कि चाइल्ड जो होता है वो क्या, एक ब्लैंक स्लेट होती है। तो ये चीज उन्होंने गलत बताई थी। बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस के थ्रू नई नई बातें सीखता है। हमें बच्चे को थिंक एज अ प्लांट, बच्चे को एक प्लांट की तरह सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्लांट क्या करता है, वो अपने आप ग्रो करता है नेचुरली, बस हमें क्या उसे कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या क्या? पानी, खाद, फर्टिलाइजर्स देने चाहिए, मिट्टी देनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। तो बच्चों, टीचर को भी बच्चों की तरह ऐसे ही एक्ट करना चाहिए कि बच्चे को एक प्लांट समझे और वो बच्चों को सोर्सेज प्रोवाइड करे, नीड प्रोवाइड करे, हेल्प प्रोवाइड करे जब जब उन्हें जरूरत हो। ऐसा नहीं कि वो सारा ले और भर दे बच्चे के अंदर, मतलब रोट लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना चाहिए। बताया था फैसिलिटेटर का मतलब जो बच्चे को नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ना कि डिक्टेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। और जो बिल्डिंग होती है, यहाँ पे बिल्डिंग किसकी बात की है? स्कूल। स्कूल एक लर्निंग एड की तरह हो, मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसे होनी चाहिए? लर्निंग, हर एक जगह, हर एक वॉल के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लगी होनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ नया सीख पाए। और क्लास का इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे बच्चा जो होता है अच्छे से ग्रो कर पाए, मोटिवेटेड हो, और कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक दूसरे की सहायता के थ्रू याद कर सके। कैसा होता है कंडीशन में? प्रॉपर क्लास सेटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए और टाइम टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि उन्हें सूटेबल हो। ऐसा ही नहीं कि बस सारे पीरियड पढ़ाई के हो, कुछ पीरियड गेम्स के भी होने चाहिए, कुछ अदर एक्टिविटीज के भी होने चाहिए। अब आता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किस किस चीज पे फोकस करती है? तो किस पे फोकस करती है? ऑन चाइल्ड्स लाइफ एंड एक्सपीरियंस, कि बच्चे को हमें उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। सेंटर ऑफ एजुकेशन हमेशा चाइल्ड, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लास का टाइम टेबल बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल, कुछ बच्चों के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो अपने आप उनको खुद नहीं पता होती। कोई बच्चे अच्छा सिंगिंग करते हैं लेकिन वो कभी फ्रंट में आके नहीं कर पाते, तो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। हर एक बच्चे को हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें पता चले इस बच्चे के अंदर ये टैलेंट है। तो उससे क्या होगा? उसको हिडन पोटेंशियल जो होता है, वो क्षमता जो उसके अंदर छुपी हुई है, वो उसको क्या करना चाहिए? हमें प्रमोट करना चाहिए। और मेन है इसका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कमेंट में डालना। अब आती है क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रोग्रेसिव स्कूल की क्या क्या क्वालिटीज है? प्रगतिशील स्कूल कैसा होना चाहिए? जब अगर बच्चे एजुकेशन को प्रमोट करना है तो कैसे स्कूल होना चाहिए? तो पहला आता है लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करें। स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिविटीज, रोट लर्निंग,
रोट लर्निंग को ना फॉलो करके, रोट लर्निंग क्या होती है, रट्टा मारना, रोट फॉलो ना करके वो क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करे। अब आती है क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रोग्रेसिव स्कूल की क्या क्या क्वालिटीज है, प्रगतिशील स्कूल कैसा होना चाहिए, जब अगर बच्चे एजुकेशन को प्रमोट करना है तो कैसे कैसे स्कूल होने चाहिए। तो पहला आता है लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करें, स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिविटीज, रोट लर्निंग को ना फॉलो करके, रोट लर्निंग क्या होती है, रट्टा मारना, रोट फॉलो ना करके वो क्या करे, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखे, बच्चों के सामने कोई समस्या रख दो, बच्चों को बोले कि इसका समाधान निकालो। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए बच्चों के अंदर, मतलब लॉजिकली सोचे हर एक स्टेटमेंट के बारे में, अगर कुछ भी उन्हें डाउट लगे उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछे। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के साथ काम करने का तजुर्बा अच्छा होगा। सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट करनी चाहिए, सोशल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, दूसरों के से कैसे बात करनी चाहिए। अब जैसे कि मॉडल एग्जीबिशन होते हैं, अब मॉडल एग्जीबिशन में हमें अपने मॉडल को दूसरों को एक्सप्रेस करना है ना, तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन वे पता चला हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना है। डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक, डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक का क्या मतलब होता है कि बुक, हमें ऐसा नहीं है ये बुक है बच्चों इस बुक को पढ़ लो यही सही आएगा, सिर्फ उस बुक तक ही लिमिट रहे, उसके अलावा बच्चे से कोई क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुक को हम एक सोर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई बुक है, इससे हम सिलेबस देख लेंगे, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा बच्चों को ये पढ़ाना है, लेकिन उसमें कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो थे, उनके फादर थे जॉन डेवी। जॉन डेवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, दोनों के फादर जॉन डेवी को ही बोलेंगे। ये क्या फोकस इनका क्या क्या था, इन्होंने बोला था हमें डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप प्रमोट करना चाहिए। डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप मानो कैसे, इंटरेक्शन और वोटिंग करनी चाहिए। बंक लेना है तो उस बंक में भी हमें यस और नो चेक करना चाहिए, कितने बच्चे यस डालते हैं और कितने बच्चे नो डालते हैं। प्रोजेक्ट मेथड लेना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्ट करवानी चाहिए, मतलब ऐसी चीजें करवानी चाहिए जो प्रैक्टिस में एक्टिविटी परफॉर्म करें। फिर आता है जॉन ने फोकस किया था दो चीजों के ऊपर, एक आता है बाइपोलर एजुकेशन और एक आता है ट्राइपोलर एजुकेशन। इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई कि जो ये हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड है, तो इस वजह से इसको हमें जॉन डेवी को प्रैग्मेटिज्म भी बोल सकते थे। प्रैग्मेटिज्म जो प्रैक्टिकली सोचे, प्रैक्टिकली एक्ट करते हुए बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अब जॉन ने जो फोकस किया था बाइपोलर एजुकेशन और ट्राइपोलर एजुकेशन पे। अब होती क्या है ये बाइपोलर एजुकेशन और ट्राइपोलर एजुकेशन, कि बाइपोलर एजुकेशन वैसे तो एडम्स ने दिया था, उन्होंने बोला था कि एक एजुकेशन के अंदर दो ही जने होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट, सिर्फ इन दोनों का महत्व होता है। लेकिन जॉन ने फिर फोकस किया, नहीं ट्राइपोलर एजुकेशन बोला, उसने बोला एक टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ हमारी लाइफ में एजुकेशन के पास करिकुलम और इन्वायरमेंट, कि कैसा करिकुलम है कैसा इन्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है। टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ करिकुलम भी अफेक्ट करता है। तो इसने 3 पोल बताए थे एजुकेशन के। फिर उसके बाद एक ब्लूम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो 3 तरीके से सीख सकते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, जिसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग एबिलिटी की, जिसमें ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तीनों एच। हैंड का मतलब होता है साइकोमोटर डोमेन, की लर्निंग जो होती है वो किसके थ्रू होती है, बाय एक्टिविटी। हेड मतलब कॉग्निटिव डोमेन, जब लर्निंग किसके थ्रू होती है, दिमाग थिंकिंग के दौरान। और हार्ट मतलब अफेक्टिव डोमेन, इन्होंने बोला कि लर्निंग जो होती है वो फीलिंग्स के थ्रू होती है, जब हम चाहेंगे तभी हमें सीखने को मिलेगा। फिर फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि एजुकेशन बाय प्ले वे, एजुकेशन को हमें खेल खेल में सिखाना चाहिए। फिर जॉन जो थे उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन एक जिंदगी है, मतलब हमें एजुकेशन डिफाइन करती है स्कूल को, सोशल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड बताती है कि कैसे स्कूल है, कैसे उसका सोसाइटी थी, उन सब के बारे में बताती है। फिर ये क्वेश्चन आया था कि अगर हमें स्टूडेंट को लर्निंग को फैसिलिटेट करना है तो टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें 4 ऑप्शन है। तो उसमें ये से याद रखना, अवॉइड द यूज ऑफ सब्जेक्ट जार्गन्स, मतलब शब्दों का जाल, डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए टीचर को। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आया कि एक टीचर है, उसे बच्चों को बोथ दोनों काउंटर और नॉन काउंटर एग्जाम्पल क्लासरूम में देने चाहिए या नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसके अंदर ये लाइन थी कि बच्चों को दोनों काउंटर नॉन काउंटर एग्जाम्पल देनी चाहिए। कैसे मान लो काउंटर एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि करेक्ट एग्जाम्पल और इनकरेक्ट दोनों। मान लो हम बता रहे हैं फ्रूट्स,
ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर हम क्या बताएंगे, एप्पल, तो एप्पल एक फ्रूट है, तो ये तो हो गया काउंटर कि हाँ सेब एक फ्रूट है। लेकिन अगर इसके अंदर हम पोटैटो का नाम ले दे तो क्या हो गया इसका नॉन काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि पोटैटो फ्रूट नहीं है। इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आज फिनिश होता है।